Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to move towards the lecture number 1. अच्छा dear students, हम इसको lecture number 1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले आपको जितना भी इंट्रोडक्शन दिया गया है that was actually relevant to that course contents जो कि आपके आउटलाइन का हिस्सा है, right? लेकिन that was not exactly the same one. However, you can be getting help from it. वो almost इसी से related है. You can add it into your exams. वो exam point of view से बड़ा important है. आप उसको इसका हिस्सा बना सकते हैं. But right now चूंकि बुक आ चुकी है और बुक के बाद हम इंशाल्लाह ताला इनके बुक्स के कंटेंट्स को कवर करेंगे और उनको ऊपर बात करेंगे, राइट? तो इस हवाले से आपको बुक रिकमेंडेड है जी. आपने वो बुक परचेज करनी है ताकि इसको जो है ना हम इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू कर सकें. अभी हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक के डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स जो है ना वो मैंने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किए हैं ताकि इसको आप प्रॉपरली गो थ्रू कर सकें. लेकिन आप तब सक्सेसफुली इसको जो है ना एस्टेब्लिश कर सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे जब आप इसकी एक्चुअली बुक को परचेज करेंगे, राइट? ताकि वो आपके सामने मूव करती जाए और पेज बाय पेज आप कंटेंट्स को चेक करते जाएं और उसको मेमोराइज करते जाएं, राइट? सो हम इसको देखते हैं और इंशाल्लाह ताला आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इस लेक्चर में अपनी बुक को परचेज कर चुके होंगे. जी, talking about starting your small business, this is the first foremost important chapter of your course outline. ठीक है जी. इसमें हमने क्या देखना है जी, हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है. we will defining what is meant by the term business. हम पहले बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स इसके ऊपर. name some of the unique contribution of the small business, बात हो चुकी है. explain some of the current problem with the small business faces, ठीक है. discuss some of the current trends challenging entrepreneurs and the small business owners. explain why people start small businesses. ये हमने सारी चीजें देखी हैं. मजीद हम इसको बुक के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. Describe the characteristics of the features of successful entrepreneur. Yes, we have talked about it कि उनके अंदर क्या खसूसियात होती हैं. Describe where the opportunities are for small businesses. बिजनेसेस के लिए कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, आप कहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं करना चाहिए आपको. ये सारी मालूमात, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे. एंड फाइनली आइडेंटिफाई सम ऑफ द एरियाज ऑफ द कंसर्न फॉर द स्मॉल बिजनेस ओनर्स. वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है. ठीक है, इसको वन बाय वन हम देखते हैं इंशाल्लाह ताला. वी विल बी कंप्लीटिंग दैट वन चैप्टर in 1 week inshallah. So this is again talking about the another important description. It's in interesting time to be studying small business. हम small business को जी क्यों study करते हैं? The following are some of the reasons for increased interest in the small business. ये लोगों का interest क्यों बढ़ रहा है? इसकी one by one हम explanation को देखेंगे तो you will be getting out कि लोगों के अंदर रुझान जो है understand करने का या study करने का small businesses को वो actually जी बढ़ क्यों रहा है. First of all is that The number of the small businesses is growing rapidly. Yes, क्योंकि जाहिर बात है सरमाया हर किसी के पास स्टूडेंट्स नहीं होता. सरमाया जब मुख्तसर होगा तो अगर आपके पास चंद पैसे होंगे तो आप सोचेंगे कि हमें छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. स्मॉल फर्म जनरेट मोस्ट न्यू प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट. छोटी फर्म्स होती हैं, ज्यादा प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के चांसेस आपके पास हो जाते हैं. आप ज्यादा एम्प्लॉयज छोटे लेवल के ऊपर रख सकते हैं और लोगों को जॉब यहाँ से मिल सकती है. द पब्लिक फेवर स्मॉल बिजनेसेस. यस, पब्लिक भी स्मॉल बिजनेसेस को फेवर करते हैं क्योंकि मल्टीनेशनल को एस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े लेवल पर पहुंचने में टाइम लगता है. इसलिए वो लोअर लेवल के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर उसको फेवर करते हैं. There is increasing interest in small business entrepreneurship at high school and colleges. उन्होंने एग्जांपल दी है कि ज्यादातर हाई कॉलेजेस और स्कूल लेवल के ऊपर ना लोगों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट पाया जाता है और ज्यादा इस तरफ वो मूव करते हैं. There is growing trend towards self employment, very important. ये सबसे बड़ी रीजन है जी, क्योंकि आपको पता है कि जॉब के जो हालात हैं वो बड़े स्ट्रिंजेंट हैं. करंटली भी कंडीशन को आप देख लें, ओवरऑल दुनिया में मुश्किल हालात हैं. ठीक है जी, तो इससे बेहतर है कि आप जॉब करें, चंद पैसों की खातिर अपना टाइम दें. आप बेहतर है कि अगर आपके पास कुछ कैश है, अमाउंट है, तो यू कैन गो फॉर योर ओन बिजनेस, राइट? देन कम्स एंटरप्रेन्योरशिप इज अट्रैक्टिव टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस. वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी एक वजह है कि जी आप क्यों बिजनेस करते हैं. अगर आपकी पार्टिकुलर एज से ज्यादा एज हो चुकी है तो माइट भी पॉसिबल आपको कहीं पर जॉब ना मिले. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा काम है जी, बिजनेस ऐसा काम है, आप कभी भी किसी एज में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं. टेक द एग्जांपल ऑफ द मैकडॉनल्ड्स. He started the business above 50, above 60 when he was actually retired from his firm, जहाँ पे उसको जस्ट पेंशन मिलती थी, रिटायर्ड था वो. लेकिन he thought कि यार मैं अगर रिटायर हो गया हूँ तो still I can do. It is never too late to start any of the business or to think of the something very new, right? इसलिए उन्होंने उसको परस्यू किया और आज आप देखेंगे मैकडॉनल्ड्स किस लेवल के ऊपर इस पूरी दुनिया में एक्सपैंड कर चुका हुआ है. जी, इसको वन बाय वन देखते हैं जी.
जी, first of all, the number of the small businesses growing rapidly. The development of the small business in the United States is truly an amazing story. The value of the goods and the services they produce and the new jobs they generate make the small business sector one of the greatest economic powers in the world, accounting for trillions of dollars. उन्होंने जेनेरिकली बात की है कि जी क्यों सक्सेसफुल हो रहा है, जी इसलिए हो रहा है कि जो इससे इकोनॉमी को फायदा हो रहा है ना जी, वो बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात है, इससे जी जॉब्स बड़ी क्रिएट हो रही हैं, इसकी वजह से जो मुल्क के ऊपर प्रेशर होता है कि जी मेरे लोग अनएम्प्लॉयड रह गए हैं, तो अनएम्प्लॉयड नहीं रहते, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं। तो ये छोटा बिजनेस अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो कह रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो किताबें हैं ना, आपको भी पता है कि ये फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हैं। ये पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने अमूमन इस लेवल के ऊपर तो कोई काम किया नहीं है। तो ये हमारी बुक्स जो है हमने फॉरेन लेवल के ऊपर पढ़नी होती हैं, हमारे वहीं से कंटेंट्स आते हैं। लेकिन आप लोकल एग्जांपल भी दे सकते हैं। कंटेंट आप मेन यहीं से लें, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्शन, लेकिन आप इसको रिलेट कर सकते हैं विद लोकल एग्जांपल। लोकली आप देख लें कि पाकिस्तान के एग्जांपल है। कोविड आया, कोविड इंटरनेशनल प्रॉब्लम था। पाकिस्तान में देख लें तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ने जन्म लिया है। मैं एग्जांपल देता हूँ। टेक द एग्जांपल ऑफ द कंपनी दैट इज गोइंग टू मेक द मास्क। टेक द एग्जांपल ऑफ द कंपनी दैट इज गोइंग टू मेक द सैनिटाइजर्स। What is this? This is again the small entrepreneurship. जो सैनिटाइजर्स बनाते हैं, उन्होंने भी जारी बात है 8-10 बंदे तो रखे होंगे जिसके ऊपर काम कर रहे होंगे। उन्होंने फिर उसको बोटल्स में प्रॉपर्ली प्रोफेशनली कन्वर्ट करना है। इसी तरह मास्क बन रहे हैं, स्टिच हो रहे हैं। इसी तरह कोविड के प्रॉपर यूनिफॉर्म बन रहे हैं डॉक्टर्स के लिए। आपने कोई ना कोई दर्जी रखे होंगे, कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट की होगी आपने। सो दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। आपके एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोइंग की जो वजह है ये कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सबसे ज्यादा यूजफुल है और आपकी जॉब्स को क्रिएट करता है, राइट। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द पब्लिक फेवर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इमेजेस ऐसे होंगे जहाँ पे आपकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी आपके लिए, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप बुक ले लें। हाउएवर आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आप यहाँ से इसको ग्रैब कर सकें, और मैं अपनी बुक से इसको वन बाय वन विद रिस्पेक्ट टू दी हेडिंग्स ही एक्सप्लेन करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई अभाव ना रहे, राइट। द पब्लिक फेवर स्मॉल बिजनेस, हमने पहले बात की, क्यों जी। जनरली द स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड द मैनेजर्स बिलीव in the free enterprise system with its emphasis on individual freedom, risk taking, initiative, thrift, frugality and the hard work। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। पब्लिक क्यों फेवर कर रही है जी? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस है जी, आप फ्रीडम है। मैं पहले बात की आपको, आप 9 to 5 किसी जॉब में पाबंद हो जाते हैं, तनख्वाह भी आपकी लिमिटेड होती है। लेकिन जब आपका अपना बिजनेस है तो आप सुबह 11 बजे भी शॉप खोलें तो कोई आपको रोकेगा नहीं। आप रात 9 बजे की बजाय 12 बजे बंद करें, कोई आपको कुछ कहेगा नहीं। आपके पास लिबर्टी होती है, आप रिस्क टेक कर सकते हैं, फ्रीडम है, आप इनिशिएटिव ले सकते हैं अपनी मर्जी का, मतलब फैसला साजी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंडिकेशंस ऑफ द इंटरेस्ट इन द स्मॉल बिजनेस एंड द एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ मैगजीन्स एम्ड इन दैट मार्केट। दीज इंक्लूड द older ones such as the black enterprise। अब जी इन्होंने एंटरप्रेन्योर इनकम, INC, ब्लैक एंटरप्राइज, डिफरेंट मैगजीन्स का नाम लिया है जी, कि उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि लोगों ने क्यों पसंद किया है जी। लेकिन मैंने आपको मेजर रीजन यहाँ पे ऊपर बता दीजिए लोग क्यों पसंद करते हैं, कि उसमें फ्रीडम होती है, आप अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, आपके पास फ्रूगैलिटी होती है। Then comes the interest in increasing at high schools, college and university। एक बड़ी रीजन ये भी है जी, हमने इसको पहले भी देखा जी। ये कैसे बनी आपके लिए? इस तरह बनी। Another indication of the growing popularity of the small business in its acceptance as a part of the mission of many high school, colleges and universities, where the entrepreneurship and the small business management are now academically respected disciplines। very importantly, क्यों जी इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है स्कूल या कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे? इसलिए बढ़ रहा है कि वो कहते हैं इन स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है। जैसा कि हो सकता है कि आप मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद आप लोगों में इतना इंटरेस्ट पैदा हो कि आप कहेंगे सर हमने BS केमिस्ट्री करने के बाद उसके बाद MSc भी नहीं करनी, हमने किसी जगह पर जॉब भी नहीं करनी, इंशाल्लाह ताला सर हम अपना बिजनेस करेंगे। कुछ भी करें, आप जूते बना सकते हैं, आप ज्वेलरी बना सकते हैं, आप कॉस्मेटिक के ऊपर काम कर सकते हैं। आप अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं तो केमिस्ट्री के जो इक्विपमेंट्स होती हैं, फनल्स होती हैं, लैब का सामान होता है, केमिकल्स होते हैं, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसका बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर देयर। इसलिए वो कहते हैं कि पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी हुई है इन स्कूल और हाई स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में, जिसकी वजह से जो रुझान है बच्चों का, लोगों का, वो किसकी तरफ जा रहा है जी? एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। क्लियर जी। देन कम्स ट्रेंड्स इन टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है जी, आपके सामने मैंने रखा कि आपको पता है कि जॉब्स के हालात नहीं है। लोग यहाँ से पास आउट होकर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से बाहर जब जाते हैं मार्केट्स में, हाउएवर यहाँ पे आई वुड लाइक टू स्टॉप यू पीपल, आपने डिस्करेज नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका फ्यूचर नहीं है, आपका फ्यूचर है इंशाल्लाह, जॉब भी आपको मिलेंगी, लेकिन एक जेनेरिकली जो एक फैक्ट्स है उसको कंसीडर करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ऐसे हालात में, और जैसे कोविड के हालात हैं, लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही, इदारे बंद हो रहे हैं,
ऐसी कंडीशंस में आपके पास एक बेहतर चांस ये है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं और अपना मजे से अपना बिजनेस करें। ठीक है जी, मूविंग अहेड। दैट वाज द लास्ट डिस्क्रिप्शन और द लास्ट रीजन कि वो जी क्यों आप कर रहे हैं जी। एंटरप्रेन्योरशिप इज अट्रैक्टिव टू ऑल एजेस। हमने पहले बात की दैट एंटरप्रेन्योरशिप नोज नो एज लिमिट। आप 50-60 साल के हैं, आप 70 साल के हैं, अगर आपके में कुव्वत मुदाफियत है, आपके अंदर हिम्मत हौसला है, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। फ्रॉम द वेरी यंग टू द वेरी ओल्ड पीपल आर स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस एट अ रैपिड रेट। पार्टिकुलरली heartening is the large number of the young people who are entrepreneurs। आगे उन्होंने एग्जांपल दी है कि 15 years old लामा तस्मीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूएस कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल्स हैं, आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देना शुरू करते हैं जी कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस तरह है, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा ट्रेंड जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ है। देखें जी, अगर आप किसी को देखते हैं कि उसने एक रेडी भी लगाई हुई है ना गोलगप्पों की, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप ही कहलाएगी क्योंकि उसने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर आपने देखा है कि कहीं पे वो दर्जी की दुकान खोलकर बैठ गया है, कपड़े सी रहा है, तो स्टिल ही इज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी, तो ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ कॉन्सेप्ट है और दैट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी एज पर्सन कैन बी डूइंग दैट वर्क। जी आगे इसकी तरफ मूव करते हैं। डिफाइनिंग द स्मॉल बिजनेस, इसमें अच्छा क्लास कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन को आप गो थ्रू किया करें। कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी, देन आई विल बी टेलिंग यू दैट इज इट वर्थ डिस्कसिंग और नॉट, क्योंकि मोस्टली जो वर्थ डिस्कसिंग है वो मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा लास्ट में। राइट, डिफाइनिंग द स्मॉल बिजनेस, व्हाट इज स्मॉल, हमने पहले एग्जांपल दी, हमने पिछली अपनी जो है ना रमजान शरीफ से पहले जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर सेशन था हमने उसमें उसको देखा। एट फर्स्ट दिस क्वेश्चन अपीयर्स easy to answer. Many places of the business that you patronize, such as independent neighborhood, grocery store, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, हेयर स्टाइलिस्ट हो गए, आपके ये जो ब्यूटी पार्लर्स हो गए जी, आपके ड्राई क्लीनर्स हो गए, आपके जहाँ से आप अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाते हैं, वीडियोस हो गए और म्यूजिक शॉप्स हो गए, एंड द वेटरिनेरियंस, ठीक है, जो कि डिफरेंट छोटे छोटे वेटरनरी साइंसेस के हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, आर एग्जांपल ऑफ द स्मॉल बिजनेस। डेफिनेटली ये छोटे मोटे बिजनेस, आपकी गली मोहल्ले का करियाना, छोटी ग्रोसरी शॉप, मीट शॉप जहाँ से आप गोश्त लेते हैं, मिल्क शॉप जहाँ से आप मिल्क लेते हैं, सो ऑल ऑफ दीज एग्जांपल ऑफ हाउ दे आर गोइंग टू रन द स्मॉल बिजनेस। अब उन्होंने एग्जांपल दी है कि उनके अंदर फॉलोइंग फीचर्स होने चाहिए स्मॉल बिजनेस के अंदर। हमने स्मॉल बिजनेस के फीचर्स ऑलरेडी डियर स्टूडेंट्स देखे हैं, मजीद भी हम यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। बट स्मॉल, एट फर्स्ट दिस क्वेश्चन अपीयर्स टू बी इजी। ओके, क्या है जी, नीचे हम देखते हैं फोर, मैनेजमेंट इज इंडिपेंडेंट बिकॉज द मैनेजर यूजुअली ओन्स द बिजनेस। पहले हमने बात की कि उसके फीचर्स होते हैं कि मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट होती है जी, और वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे, आप अकेला अपना काम कर रहे हैं। राइट, second comes the capital is supplied and ownership is held by an individual or a few individuals। ठीक है जी, क्या है जी, कैपिटल सप्लाइड बाय द ओनर, किसी ने आपको सरमाया नहीं देना, आप खुद अपने सरमाए के मालिक हैं और आप खुद उसमें लगाकर अपना काम चला रहे हैं। द एरिया ऑफ ऑपरेशन इज प्राइमरली लोकल, बिल्कुल आपका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, क्योंकि आप लोकल लेवल पे कर रहे हैं, छोटे लेवल पे कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस है आप, तो आपका जो लेवल है वो छोटा है, कम है। ऑल्दो द मार्केट इज नॉट नेसेसरीली लोकल, हाँ ये हो सकता है कि मार्केट लोकल ना हो, मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो बाहर के भी होते हैं, तो वो मुख्तलिफ चीजें पसंद करते हैं। द बिजनेस इज स्मॉल इन कंपैरिजन विद द लार्जर कंपेटिटर्स इन इट्स इंडस्ट्री, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ये भी उसकी खसूसियत का ऐसा कि उसे स्मॉल होना चाहिए, किसके मुकाबले में जी, बड़े बड़े कंपैटिटर्स के मुकाबले में। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने ग्रोसरी की एक शॉप खोली है छोटी, तो क्या आप सीएसडी के लेवल की हैं? अगर आपने गली मोहल्ले में एक करियाना शॉप खोली है, तो क्या आप सीएसडी कैंट स्टोर्स डिपार्टमेंट के मुकाबले में हैं? नो। क्या आप लतीफ के मुकाबले में? नो। क्या आप चेसअप के मुकाबले में हैं? नो। क्या आप कॉन्डिस के मुकाबले में? नो। क्या आप केके मार्ट के मुकाबले में? नो। क्या आप ट्रेंड बेकरी के मुकाबले में? नो। आप तमाम इन स्टोर्स के मुकाबले में एक छोटा बिजनेस है, तो क्योंकि आपने छोटे लेवल पे इसको स्टार्ट किया। राइट, आगे आ जाते हैं जी, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स एंड स्मॉल बिजनेस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स के ऊपर पहले बात की हुई है कि ये कौन से वेंचर्स होते हैं और एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं और स्मॉल बिजनेस क्या है, छोटा मोटा उन्होंने डिफरेंस यहाँ पे बताया हुआ है। अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में देखें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बिकॉज द कंटेंट्स इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर आर मिसिंग वन ड्यू टू दी प्रिंटिंग प्रॉब्लम, बिकॉज ये हमारे पास लोकल बुक्स हैं, पायरेटेड बुक्स हैं, आपको ये इशू फेस करने पड़ेंगे। अगर आप इसकी मेन डिस्क्रिप्शन से देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। An entrepreneurial venture is one in which the principal objective of the entrepreneur and the are profitability and growth, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। जाहिर बात है, आप छोटा सरमायादार हैं, आपने कारोबार शुरू किया, आपने अल्लाह वास्ते तो नहीं किया, आपका पर्पज यही था कि आप प्रॉफिटेबिलिटी करें, मुनाफा कमाएं और वक्त के साथ साथ क्या करें जी, ग्रो करें। सो आपका ये एंटरप्रेन्योरल
वेंचर कहलाएगा। दस द बिजनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनोवेटिव स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिसेस और द प्रोडक्ट्स। तो जब आपका बिजनेस स्टार्ट होगा आप कोशिश करेंगे इनोवेशन लेकर आए, मुख्तलिफ चीजें लेकर आए ताकि कामयाब हो। द एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर फाइनेंशियल बैकर्स आर यूजुअली सीकिंग रैपिड ग्रोथ, immediate and high profit and quick sell out with possibly large capital gains। तो वो कहते हैं जो इस काम में आए हुए हैं ना एंटरप्रेन्योर, जिसको एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स कहते हैं उनके काम को, तो उनकी कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी चीज बनाएं, अच्छी चीज बनाएं, न्यू चीज बनाएं और जल्दी जल्दी अच्छे मुनाफे पे उसको बेचें, राइट। टॉकिंग अबाउट द स्मॉल बिजनेस, जी वो क्या होते हैं? स्मॉल बिजनेस समटाइम्स इज कॉल्ड द माइक्रो बिजनेस। डेफिनेटली बड़ा होगा तो मैक्रो होगा, छोटा माइक्रो। ऑन द अदर हैंड इज एनी बिजनेस दैट इज इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड। हमें पता है कि इंडिपेंडेंट होता है, इज नॉट डोमिनेट इन इट्स फील्ड एंड डज नॉट एंगेज इन मैनी न्यू और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। अब आप कहेंगे सर यहाँ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बड़ा क्लियर है जी, वो आखिर में कहता है कि न्यू और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में स्मॉल बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि एंटरप्रेन्योरल वेंचर का मतलब ये है कि न्यू वक्त के साथ साथ ग्रो करे और वक्त के साथ साथ न्यू चीजें इंट्रोड्यूस कराए ताकि मार्केट में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। जबकि जो स्मॉल बिजनेस है वो न्यू चीजें पैदा करने पर, बनाने पर फोकस नहीं करता। ओके, इट में नेवर ग्रो लार्ज। बड़ी इंपॉर्टेंट एक और डिफरेंस आ गया, ये लार्ज नहीं होगा जैसे एंटरप्रेन्योरल वेंचर होता है। सो एंड द ओनर्स में नॉट वांट इट टू, और ओनर भी नहीं चाहते कि जी बढ़े, एज दे प्रेफर अ मोर रिलैक्स एंड लेस एग्रेसिव अप्रोच टू रनिंग द बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रिलैक्स रहना चाहते हैं। सारी बात है स्टूडेंट्स, अगर आप एंटरप्रेन्योरल वेंचर में इन्वॉल्व हैं तो आपकी कोशिश होगी मैं न्यू चीज बनाऊं, 10 दिन चले, महीना चला, आपकी कोशिश होगी मैं न्यू वेरिएंट, न्यू वैरायटी दूं। वक्त के साथ आपका प्रेशर बढ़ेगा, आपको सरमाया ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपको रिसर्च भी करनी पड़ेगी, आपका दिमाग भी खपेगा, आपको लोगों को इन्वॉल्व करके मे भी एक न्यू बंदा रखना पड़े जो आपको आइडिया दे, आपके अखराजात बढ़ेंगे, आपके सरदर्दी बढ़ेगी। लेकिन ये अलग बात है, आपका बिजनेस भी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। लेकिन स्मॉल बिजनेस के लोग ये चीजें करना नहीं चाहते और एक तरीके के साथ कंफर्टेबली काम को करना चाहते हैं। टॉकिंग अबाउट स्मॉल बिजनेस ओनर, जी कौन होते हैं? These are the owner who establish a business primarily to further personal goals including making a profit. Again, small business क्या करते हैं? Establish a business primarily to further the personal goals including making a profit. और जो entrepreneurial venture उसका क्या होगा? उसका क्या गोल है जी? उसका ये है include achievement, profit and growth achieved through the innovation and strategic management. अब देखें, एक चीज तो दोनों में कॉमन है, क्या जी? प्रॉफिट। आपका क्या ख्याल है कि स्मॉल बिजनेसमैन नहीं चाहता कि उसको मुनाफा हो? नहीं चाहता तो घर कैसे चलाएगा? डेफिनेटली वो भी चाहता है कि मुझे मुनाफा हो। इसी तरह आपको पता है कि एंटरप्रेन्योरल वेंचर भी चाहता है कि मुझे मुनाफा हो, लेकिन मुनाफे को अचीव करने की जो स्ट्रेटजीज हैं वो दोनों की डिफरेंट हैं। स्मॉल बिजनेस घर बैठ के रिलैक्स होकर खाएगा, वो कहेगा अल्लाह करे मेरे पास ज्यादा कस्टमर आए, मेरी चीज ज्यादा बिके तो मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन एंटरप्रेन्योरल वेंचर में एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि मेरी चीज सिर्फ ज्यादा नहीं बिकनी चाहिए, बल्कि मुझे एक्चुअली चीज यूनिक बनानी चाहिए ताकि लोग इसको अपील करें, उसके बगैर रह ही ना सकें, और इस तरह ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस एक्सपैंड करेगा। ठीक है जी। टॉकिंग अबाउट अगेन सम ऑफ द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस, हम इसके देखेंगे स्मॉल बिजनेसेस ने क्या कंट्रीब्यूट किया मार्केट में, क्या फ़वायद हुए, इकोनॉमी को कैसे फ़ायदा होता है। हम पहले भी इसके ऊपर ऑलरेडी मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद क्लियर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकरेज इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमने पहले बात की एंटरप्रेन्योरशिप में, न्यू बिजनेसेस में जो स्मॉल लेवल के होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एट द सेम टाइम आपको किस चीज़ की ज़रूरत है जी? आप इनोवेशन करते हैं, न्यू चीज़ें लाते हैं। जब न्यू चीज़ें लाते हैं तो आपके साथ जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी तरक्की में आती हैं, लोगों को कुछ नया सीखने को, नया पहनने को, नया इस्तेमाल करने को मिलता है। ठीक है। सेकेंड, इट मेंटेन्स अ क्लोज रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स एंड द कम्युनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा बिजनेस है आपके गले मोहल्ले की, फॉर एग्जांपल आपकी करियाना शॉप है, आपकी मिल्क स्टोर है, अच्छा ताल्लुक बन जाता है, आप लोगों का क्लोज रिलेशनशिप होता है। इसी तरह जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके साथ आपका क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता। जैसा कि क्या आपका कोई ताल्लुक है कोका कोला के साथ? कोई आपको वहां से जानता है, आप उनको कॉलिंग कर सकते हैं, आप उनको आप कह सकते हैं कि यार मेरे घर में कोका कोला खत्म हो गया, घर पहुंचा दें मेरी? नहीं। लेकिन आप गली मोहल्ले के करियाना स्टोर से, मिल्क मैन से, मीट शॉप वाले को फ़ोन कर सकते हैं, ताल्लुक बना सकते हैं कि जी मेरे घर ये मिल्क या मीट पहुंचा दें। सो कस्टमर के साथ, कम्युनिटी के साथ आपका एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें अगर तो कीप द लार्जर फर्म्स कंपेटिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो ये भी है कि जो बड़ी फर्म है ना उनको कंपेटिटिव रखता है। मिसाल के तौर पे अगर कंपटीशन ना हो, छोटे बिजनेसेस ऊपर ना आए, तो बड़ी फर्म तो डे स्टूडेंट्स रिलैक्स हो जाएं, वो तो कहें जी हमें कहा हम जब जो मर्जी बेचेंगे लोग लेंगे, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो जो छोटी मार्केट्स वाली आएंगे लोग,
छोटे बिजनेसेस वाले, तो वो उनको एक टफ कंपटीशन देंगे, तो उनको बड़ी फर्म को भी कंपेटिटिव होना पड़ेगा। कंपेटिटिव का मतलब होता है अपनी सलाहियत को इंप्रूव करना, उनको भी अच्छी चीजें बनानी पड़ेंगी। फोर्थ वन इज प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद द कंप्रिहेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस। हमने पहले बात की, न्यू बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, आखिर आपने 2 4 5 एम्प्लॉय तो रखे होंगे, उनको एक न्यू चीज सीखने को मिलेगी। Then comes developing the risk takers. Yes, you are going to develop the risk takers. मार्केट के अंदर आप लोगों के अंदर गुंजाइश पैदा कर रहे हैं, आप एक्चुअली रिस्क लेने वाले बंदे पैदा कर रहे हैं। जाहिर बात है स्मॉल बिजनेस है, आपको डर तो होगा कल को फेल हो जाए, तो आपको जाहिर बात है डर के आपने अपने घरों में बैठना है या बाहर निकलना है। तो स्मॉल बिजनेस की वजह से लोगों में डर खत्म हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने पैसे को बाहर लेकर आ रहे हैं, बावजूद इसके कि हालात ठीक नहीं है। जनरेट द न्यू एम्प्लॉयमेंट, हमने पहले बात की, इसकी वजह से कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव होगी और क्रिएट की जाएगी। प्रोवाइड ग्रेटर एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फेक्शन होती है कैसी जी, छोटे लेवल पे खड़ा हुआ है, उसको ज्यादा तरद्दुत नहीं करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि जी अगर आप कोका कोला में जॉब करना चाहते हैं, यूनिलीवर, नेस्ले, पेप्सी कंपनी, फोर्ड मोटर या कोई ऑटोमोबाइल कंपनी में होंडा, और आप टोयोटा में करना चाहते हैं, तो आपके पास अच्छा लेवल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप जाकर ऐसी जगहों में एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपके पास अच्छा जो है बैकग्राउंड एजुकेशन का भी नहीं है, तो डेफिनेटली छोटी जो जगह है ना, स्मॉल बिजनेस आपके लिए बड़ी अच्छी जगह है, क्योंकि वो आपको अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, देन कम्स टॉकिंग अबाउट अनदर मैजिक, इनकरेज इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है जी, कैसे हो गया जी इसको, ये इन्होंने वन बाय वन हमने इनको देखना है अभी, जो इन्होंने फीचर्स बताए हैं मैंने इसको वैसे एक्सप्लेन कर दिया है वन बाय वन, वन लाइनर जो मैं आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगा। स्मॉलर बिजनेसेस आर ऑफन सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज, हमने पहले बताया, मटेरियल, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज दैट लार्ज फर्म्स मे बी अनेबल और रिलक्टेंट टू प्रोवाइड। दूसरे में आ जाए, मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स एंड द कम्युनिटी। कैसे जी, स्मॉल बिजनेसेस टेंड टू बी इन क्लोज टच विद देयर कम्युनिटीज एंड कस्टमर्स। मैंने पहले बताया छोटी किराना शॉप है, आपके लोगों के साथ वो ज्यादा कनेक्टेड है। दे कैन डू अ मोर इंडिविजुअलाइज्ड जॉब, ज्यादा हतमी तौर पर वो अकेले रहते हुए आपके साथ ज्यादा क्लोज हो सकते हैं देन अ बिग फर्म्स कैन, thereby attracting customers on the basis of specialty products, quality and personal services rather than solely on the basis of प्राइस। तो सिर्फ प्राइस कंपटीशन की वजह नहीं बनेगी, बल्कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विस देके, जैसे मैंने आपको कहा पर्सनल सर्विस, आप फोन कर सकते हैं जी मीट मुझे घर पहुंचा दें, मुझे सब्जी, फॉर एग्जांपल सब्जी फरोश है, आपके फ्रूट फरोश है, आपके मोहल्ले का एंटरप्रेन्योर है, आपसे सब्जी फ्रूट घर मंगवा सकते हैं, तो क्लोज टच आप कर सकते हैं। थर्ड इज द कीप द लार्जर फर्म्स कंपैटिटिव, हमने बात की, स्मॉलर कंपनीज हैव बिकम this one, keep the larger firms competitive. Smaller companies have become a controlling factor in the American economy, और example दिया by keeping the bigger concerns on their toes. वो उनको उनके टोज पे रखती हैं, मतलब उनको इस काबिल बनाती हैं कि आप अपनी चीजें अच्छी दें। Provide employees with the comprehensive learning experience, हमने पहले बात की, the small business provide employees with the variety of the learning experience not open to the individual holding more specialized jobs in the larger companies. Talking about developing the risk taker, another slide, yes, ये आपको रिस्क टेकर बनाते हैं। स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड वन ऑफ द बेसिस अमेरिकन फ्रीडम, रिस्क टेकिंग विद इट्स कंसीक्वेंट रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। ठीक है जी, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैव द रिलेटिव फ्रीडम टू एंटर इन द लीव द बिजनेस, वो रिस्क टेकर होते हैं, आएंगे फ्रीडम के साथ आएंगे, कारोबार करेंगे, नुकसान होता है तो अपनी मार्केट से चले जाए, निकल जाए, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अपना दिल गुर्दा जिगरा पैदा किया और मार्केट में आए हैं। देन कम जनरेट न्यू एम्प्लॉयमेंट, हमने पहले बात की, इससे आपके न्यू कारोबार में आपके न्यू एम्प्लॉयमेंट के चांसेस होते हैं, आप जॉब दे सकते हैं। देन कम्स प्रोवाइड ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन, स्मॉल कंपनीज आल्सो प्रोवाइड ग्रेटर एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल, उन एग्जांपल दिया है INC Gallup survey of the American workers found that the employees in smaller workplaces have a highest job satisfaction than those in the large firms, but the greatest satisfaction comes to those who own their own वर्क प्लेसेस। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कंपैरिजन किया, एक गैलप सर्वे होता है, आपने सुना होगा, पाकिस्तान में भी डिफरेंट पॉलिटिशियंस के बारे में वो किया जाता है, कोरोना के बारे में किया जाता है कि यहाँ पे लोगों के हालात क्या हैं, लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। इसी तरह अमेरिका में एक सर्वे किया गया जिसमें पूछा गया लोगों से कि जी आप क्या सोचते हैं कि आप अगर काम करें किसी बड़ी कंपनी में तो आप सेटिस्फाइड होंगे या छोटी कंपनी में, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम छोटी कंपनी में काम करेंगे तो हम ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज सम करंट प्रॉब्लम फेसिंग द स्मॉल बिजनेस। जी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकता है जो उनको फेस करना पड़ेगा, उन्होंने यहाँ पर आपको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन किया हुआ, इसको हम देखते हैं। रिसेशन, करंट इकोनॉमिक इश्यूज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इकोनॉमिक इशू सबसे बड़ा इशू है। जैसे मैंने आपको अभी कोविड की एग्जांपल दी, आप देख लें, आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसके लिए आपको किसी मार्केट में बैठना पड़ता है, आपको तो पता है कि मार्केट 2 महीने के लिए बंद है,
या आपको पता है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बैठेंगे उसके बाद खत्म, तो आप वो बिजनेस क्यों स्टार्ट करेंगे? तो डेफिनेटली इकोनॉमिक इशू भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है। दूसरा, रिटायरमेंट और ट्रांजिशन। रिटायरमेंट और ट्रांजिशन भी स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है। वो क्या जी? मिसाल के तौर पे ट्रांजिशन, आप एक कंपनी के मालिक हैं छोटे बिजनेस के, वो बंदा मर जाता है, हो सकता है ना, डेथ हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो आपका क्या ख्याल है वो बिजनेस कहाँ जाएगा? अगर उसकी औलाद भी नहीं है, अगर उसका रिलेटिव भी नहीं है, तो वो तो बिजनेस रुल गया ना, उसका सरमाया वो कहाँ जाएगा? तो एक प्रॉब्लम है। थर्ड, कैपिटल और फाइनेंसिंग इश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्मॉल बिजनेस शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास पैसे खत्म हो जाएं। आपने काम शुरू किया, ऑर्डर दे दिया, लेकिन आपके पास कोई क्राइसिस आ गया या आपके कोई मसले मसाइल थे, आपके पैसे कहीं आने से नहीं आ सके। वो पैसे जो नहीं आ सके, आप कारोबार में कैसे लगाएंगे? कहाँ से लेंगे? आपको डेफिनेटली फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, लोन लेना पड़ेगा, एक आपको इशू फेस करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ भी एक प्रॉब्लम होता है कि फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो कर गया है कि आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, अब आपसे वो हैंडल नहीं हो रहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट बिजनेस। देन कम सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब ये होता है सक्सेसर्स अगेन, आपके बाद सक्सेशन प्लानिंग। आपने माइट बी पॉसिबल एचआरएम में पढ़ा होगा सर अमार साहब से। सक्सेशन प्लानिंग ये होती है कि यू आर एक्चुअली गोइंग टू प्लान फॉर द फर्दर वन हु इज गोइंग टुवर्ड्स बैक एक्चुअली यू। आपके बाद जो आ रहा है उसके लिए आप एक्चुअली प्लान करके जाते हैं, उसे आपने कौन सी जगह देनी है। तो सक्सेशन एक इशू है कि आपका बिजनेस कौन चलाएगा। आपके बाद अगर कोई औलाद नहीं है, आपका भाई नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो आप कारोबार किसको देकर जाएंगे? आपने इतना बड़ा कारोबार शुरू किया, 15-20 लाख लगा दिया, अब वो बढ़कर 70-80 लाख का हो गया, आप वो कहाँ करेंगे? आपके बाद वो कहाँ जाएगा? एक सवाल पैदा होता है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं ओवर द टाइम वी सी repeated areas that create problem for the small business owners and the entrepreneur. These areas include, अब उन्होंने areas वो दिए हुए हैं जी, इसको हम जेनेरिकली देखेंगे। हमने डेयर स्टूडेंट्स के ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा बात की है, तो हम इसको इंशाल्लाह ताला एक वन लाइनर के थ्रू आगे मूव करेंगे। वी विल बी हैविंग अ बर्ड आई व्यू ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट। इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग, हमने पहले देखा, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आप कैपिटल नहीं रखते, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, आप बिजनेस को रन नहीं कर सकेंगे। सेकंड, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट नहीं है, आप अच्छे हो सकता है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास आइडिया भी था, आपने काम शुरू कर दिया, लेकिन मैनेजर नहीं है आपके पास, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट है, आप उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे। बर्डन सम गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पेपर वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल आपको पता है कि सरकार जो है वो हर इदारे के पीछे लगी हुई है। इवन छोटे से छोटा जो दुकानदार है ना, उसको भी टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट का, आपको पता है इस चीज का, उसको भी अपना कारोबार रजिस्टर कराना पड़ता है। तो इन हालात में वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन इतनी ज्यादा है, पेपर वर्क इतना ज्यादा है कि ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है। सम करंट ट्रेंड्स चैलेंजिंग द बिजनेस ओनर्स, वो जो करंट ट्रेंड्स हैं जो कि आजकल बिजनेस ओनर्स के लिए प्रॉब्लम बन चुके हैं, इसमें हमने देखें इन स्लाइड में इनएडिक्वेट मैनेजमेंट की बात की, बर्डन सम गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात की। अब करंट ट्रेंड और चैलेंजेस की बात करते हैं, इसमें एक्सप्लोडिंग टेक्नोलॉजी है जी। फ्यू जॉब्स इन द स्मॉल फर्म्स आर अनअफेक्टेड बाय इंप्रूवमेंट्स इन द कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट इज बीइंग ड्रास्टिकली चेंज्ड एज ऑटोमेटिक रोबोटिक्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, एज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स becoming heavily dependent upon the computer support and marketing people use computer aided promotion and sales प्रोग्राम। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी डियर स्टूडेंट्स। वो कहता है कि एक्सप्लोडिंग टेक्नोलॉजी है ना, देखा जाए तो जी एक जो आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन समटाइम्स अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को मैच ना कर सकें, उस लेवल पर ना पहुंच सकें, तो वो आपके लिए एक्चुअली क्या बन जाती है? दर्द सर बन जाती है। तो कहता है आज का दौर वो है कि हर चीज ऑटोमेटेड हो गई है, मार्केटिंग के लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हाथों में उनके सेल फोन्स हैं, वहां पे अपडेट्स देते रहते हैं, हर चीज ओवर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। अगर आप ये ना कर सके तो ये एक्सप्लोडिंग टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या बन जाएगी? एक रिस्क बन जाएगी। हाँ, अगर आप इसको यूटिलाइज कर देते हैं तो फिर ये आपका करंट ट्रेंड या चैलेंज नहीं होगा, फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अनदर चैलेंज इज ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्री शिफ्ट। इसके अंदर जी हम देखेंगे क्या होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन द ऑटोमेशन, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अलोंग विद द चेंजिंग मार्केट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक चेंजेस। वो कहते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर शिफ्ट आ रहा है, ऑक्यूपेशन के अंदर शिफ्ट आ रहा है। ऑक्यूपेशन कहते हैं जी स्टूडेंट्स आपका आपका एक्चुअली प्रोफेशन, कहते हैं इसका ऑक्यूपेशन क्या है, करता क्या है। तो वो कहते हैं जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कंप्यूटर आ रहा है, ऑटोमेशन आ रही है, रोबोट आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो है ना शिफ्ट हो रहा है आपकी जॉब्स के अंदर। और क्या पैदा हो रहा है? इकोनॉमिक चेंजेस हैव अफेक्टेड ट्रेडिशनली स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज, राइट। स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज को उन्होंने आपको क्या कहते हैं उसमें अफेक्टेड किया है। ट्रेडिशनल स्मोक स्टैक का मतलब ये होता है कि जो ट्रेडिशनली
जो है ना अपने पुराने रविश के ऊपर काम कर रही हैं, जिनके अंदर मतलब स्मोक स्टैश का मतलब है कि न्यूनेस नहीं है, इनोवेशन नहीं है, ऑटोमेशन नहीं है, कोई रोबोटिक्स नहीं है, वो पुराने लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी ने उसको डिस्टर्ब किया है. These changes have caused a concurrent shift towards more people related activities to which the small business enterprises exceptionally well suited such as healthcare, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. तो वो कहते हैं इन हालात में लोगों का जो रुझान है जी वो किस तरफ जा रहा है, ज्यादा पर्सनल एक्टिविटीज की तरफ जा रहा है. जाहिर बात है आप रोबोट से सवाल तो नहीं पूछ सकते, आप कंप्यूटर से तो सवाल नहीं पूछ सकते, तो लोगों का ये फोकस होता है कि आप उनसे बात करें जो आपकी बात का जवाब दें. तो इसलिए उनका जो फोकस है वो किस तरफ जा रहा है जी, उनका फोकस जा रहा है हेल्थ केयर की तरफ, जो उनकी केयर करे, प्रॉपर इलाज हो सके, बैंकिंग की तरफ, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, रिटेल ट्रेड हो, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ उनका फोकस है, और कंप्यूटर सर्विसेज की तरफ. अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास मेजर 3 एलिमेंट्स हैं जो कि हमें देखने होंगे. री इन्वेंशन क्या है, री इंजीनियरिंग क्या है, एंड डाउन साइजिंग क्या है. ये बिजनेस के हवाले से हमारे पास डिफरेंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस है जो हम इसको यहाँ पर देखेंगे. री इन्वेंशन क्या होती है जी, री इन्वेंशन इज ए फंडामेंटल रीडिजाइन ऑफ अ बिजनेस ऑफन रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन साइज एंड मार्केट. मतलब ये है कि आप टोटल डिजाइन ही चेंज कर देते हैं बिजनेस का, री इन्वेंट कर देते हैं. ठीक है, कि आप एक्चुअली उसको किस तरह चलेंगे. इज द फंडामेंटल रीडिजाइन ऑफ द बिजनेस ऑफन रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन साइज एंड मार्केट्स. मतलब ये है कि अगर आपका साइज कम हो जाता है, आपने एक एक्चुअली साइज, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आपने ग्रोसरी स्टोर बनाया हुआ है जो मल्टीनेशनल लेवल का है या नेशनल लेवल का है, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसमें लोग जाके शॉपिंग करते हैं. उसमें आपने क्या रखा, एक सेक्शन कॉस्मेटिक का रखा, एक सेक्शन आपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का रखा, एक आपने खाने पीने का रखा, एक आपने पहनने का रखा, एक आपने फैब्रिक से रखा रिलेटेड. ठीक है, ये डिफरेंट है. आपने शूज, जूतों से रिलेटेड रखा. अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें एक दो को रिड्यूस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो आपका जो ओवरऑल जो रीइन्वेंशन है वो हो जाएगी, और आपका बिजनेस चूंकि कम हो रहा है तो उसकी वजह से आपको उसका डिजाइन चेंज करना पड़ेगा. देन कम री इंजीनियरिंग. री इंजीनियरिंग क्या होती है जी, दैट इज द रीडिजाइन ऑफ ऑपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. रीडिजाइन का मतलब ये है कि वो काम है कि आप ऑपरेशंस को स्क्रैच से एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं और आप उसको क्या कर रहे हैं, रीडिजाइन कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे आपने एक स्टोर खोला और आपका फोकस ये था कि जी आपने उसको फिजिकली बेचना, लोग आएंगे आप बेचेंगे. लेकिन अब आप क्या करने वाले हैं, आपने सोचा कि पूरी दुनिया ऑनलाइन जा चुकी है तो हमें भी ऑनलाइन मार्केट में जाना चाहिए, ऑनलाइन सेल्स करनी चाहिए. तो इस केस में आपने ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू कर दी, तो आपने क्या किया, री इंजीनियरिंग की. देन कम्स योर डाउन साइजिंग. डाउन साइजिंग एक्चुअली इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी. यहाँ आप क्या करेंगे, डाउन साइजिंग का मतलब ये कि अगर आपका कारोबार बहुत बड़ा है और हालात अच्छे नहीं है और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप उसको एक्चुअली रिड्यूस कर देंगे ताकि आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें और आपका कारोबार अच्छा चले. देन फाइनली दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज ग्लोबल चैलेंजेस. हमारे पास क्या है आगे, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह अपकमिंग क्लास में नेक्स्ट इसके कंटेंट्स को कवर कर लेंगे. ग्लोबल चैलेंज क्या है, द ट्रेंड इन द बिजनेस is to become more active globally, and those interested in the small businesses management need to understand at least what the challenges is and what the rewards may be. We are entering an age of global competition and one world market. Consequently, we estimate that up to half of all today's college graduates will work in some type of global activities in the future. कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास ग्लोबल चैलेंजेस हैं. ग्लोबल चैलेंजेस, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो आपके पास कंपटीशन का होता है. आपको पता है कि मार्केट में आप अकेले नहीं हैं. जो कारोबार आपने शुरू किया है वो पहले भी मौजूद था या मौजूद नहीं था, तो आपके आने के बाद 3 दिन बाद 10 दिन बाद आ गया. मैं एग्जांपल देता हूँ, एक रोड है जो कि तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा है. आपने वहां पे एक पेट्रोल स्टेशन ओपन किया है, ठीक है जी, वहां पे और कोई नहीं था, आप थे. तो 20 किलोमीटर के रोड के ऊपर जो आपने पेट्रोल स्टेशन ओपन किया है, तो उसकी जो भी कमाई थी, जो भी फ्यूल जो डलवाता था वो आपके पास जाती थी, राइट, किसी और के पास नहीं जाती थी. लेकिन उसी 20 किलोमीटर के एक टुकड़े के ऊपर आपसे तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर एक और पेट्रोल स्टेशन खुल गया है, उससे मजीद 10 किलोमीटर आगे करके एक और खुल गया है. तो आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा. अब जो है आपकी जो सेल है, जो इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी. जो अवाम, जो दुनिया आपसे फ्यूल डलवाती थी, अब वो बाकी दो से भी डलवाएगी. सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द वेज थ्रू विच योर ग्लोबल कंपटीशन इज गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेसेस. ठीक है जी, तो ये टुडे दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड एंड रिक्वायर्ड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस कंटेंट्स. इंशाल्लाह ताला हमने इसको कवर करना है, इन टॉपिक्स को, और ये बड़े आसान है, जेनेरिक है. आपने देखा होगा ये जितने कंटेंट्स हमने ईद से पहले कवर किए हैं ये उन्हीं से मिलते जुलते हैं, ये उसी से रिलेटेड हैं जी, कोई न्यू बात नहीं है. सो इसीलिए आपको इंशाल्लाह ताला इनको वाइंड अप करना होगा.
हम इसको प्रॉपरली लेकर चलेंगे और ये तब आपके कॉपरेशन से पॉसिबल होगा अगर आप उसकी बुक परचेज करेंगे. सो आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट इन वेरी अपकमिंग lecture you will be having book with you, right? So thank you very much class, thank you very much, assalamu alaikum.